I have turned 22 this year. I have lived my life exactly the way I wanted. अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपनी लाइफ दोबारा सेम तरीके से जीना चाहूँगा without any changes. But there are so many things that I'm working upon right now and I'll continue to do so because I want to become better each and every day. तो आज मैं आपके साथ ऐसे 22 लेसन शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके सीखे हैं एंड मुझे लगता है दे कैन गाइड योर पाथ, ये तुम्हें एक बेहतर दिशा दिखा सकते हैं in order to live a great life. So I have divided them into 3 categories. So let's start with the first one without any ado. Category number 1, personal growth. The main motive is to focus on self, Atma, or any aspect of your life which involves me or I. So simple से start करते हैं एकदम, ठीक है? And we'll be moving into the ones which have a very high impact in your life. So don't miss out on them. Number 1, stay in touch with your hobbies. बचपन से लेके आज तक जितनी भी चीज़ें तुम्हारे इंटरेस्ट में रही हैं, जो तुमने एक्चुअली फन लविंग एक्टिविटीज़ इंजॉय की है, वेदर इट इज़ डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग या फिर स्पोर्ट्स की साइड में बात करें तो प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एक्सेट्रा, जो भी थिंग है, नेवर एवर miss out on those. Try to stay in touch with them because they'll not only help with your confidence, but they'll also try to provide you some escape from boredom and bring some sort of peace into your life. Point number 2, experiment with everything in this world to discover your interests. स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई एंड ऑफिस के काम के बाहर भी एक दुनिया है. अपनी हॉबीज को कैपिटलाइज करो एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट. कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही हो, उसमें तुम्हारे मतलब की बात छेड़ी हो, देन यू विल फिगर आउट कि तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग क्या है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें यू पर्सनली फील कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. पॉइंट नंबर 3, हैव अ डीप डिजायर to learn new things. Again, just do not limit yourself to any particular one skill. Just try to maximize every skill that is out there as you can, because आज के टाइम में तुम सिर्फ प्रोग्रामर हो, एडिटर हो, डिजाइनर हो, प्रोड्यूसर हो, कुछ भी हो, उससे काम नहीं चलता. You need to be much more than that because the competition is very high. So try to get into the deepest level of knowledge that you can acquire about your interest or skills that you like. एंड प्लीज 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 अपनी क्यूरियोसिटी को मत मारना. कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट आस्क इट आउट ऑन रेडिट, गूगल, यूट्यूब, कहीं भी, एंड जस्ट लर्न वट एवर यू वॉन्टेड टू लर्न फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन व्हेन कंफ्यूज्ड. कभी भी ना क्वेश्चन पूछने से डरना नहीं है. जस्ट बिकॉज हमें कोई चीज़ नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो चीज़ पूछ के, क्यूरियोसिटी दिखा के जान नहीं सकते. ऐसा भी कभी मत सोचना कि हाँ मैंने ये स्किल सीख लिया, इतना कुछ कर लिया, अब तो मैं 30 मार खा लूं, अब मैं जिम चला गया हूँ, जिम जान लग गया हूँ, मेरी बन गई बॉडी. इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट सिंपल. यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट देयर इज सो मच टू लर्न एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डोंट नो. सो जस्ट गो एंड आस्क without any hesitation because it's okay. Point number 5, read every day. I know a very basic thing that I'm saying, but it has a very deep impact in your daily life, daily routine. Just grab any book, any article, any paper of your choice जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, whether it is fiction, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, एनी कैटेगरी ऑफ बुक, या फिर कोई भी आर्टिकल किसी भी टॉपिक के ऊपर जो तुम्हें इंटरेस्ट करता है, स्पोर्ट्स, कार्स के बारे में, गन्स के बारे में, कुछ भी, जस्ट रीड इट आउट. उससे होगा ये कि तुम्हारा दिमाग नई डायरेक्शन में चलेगा. यू विल लर्न सम न्यू थिंग्स एंड तुम वो अप्लाई कर पाओगे अपनी लाइफ में, या नॉलेज बढ़ पाएगी इन जनरल, विच इज गुड फॉर योर ब्रेन एज वेल टू कीप इट हेल्दी. एंड मेक श्योर कि जो भी पढ़ो एथिकल पढ़ो और एथिकल चीजें अप्लाई करो. पॉइंट नंबर 6, लर्न टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल. तुम कभी भी ये मत समझना या ये गलती मत करना कि दुनिया का सारे काम हाँ जी मैं अकेले ही कर सकता हूँ. दैट इज नॉट पॉसिबल. फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत लोग हैं, जहाँ पे डेली इतने लोगों को काम करना है टू हैंडल मल्टीपल टास्क, तो मेक श्योर तुम्हें ये पता हो कि हाउ शुड आई कम्युनिकेट विद अदर पीपल. एंड इवन इफ तुम्हें कोई सामने वाला पसंद नहीं है, तुम्हें वो पसंद नहीं करता, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करो, काम की रिस्पेक्ट रखो एंड काम करो. कोई पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आए अपना काम करें चले जाएंगे, सिंपल. पॉइंट नंबर 7, लव योर वर्क बट डोंट मेक इट योर होल लाइफ.
This is a mistake that I have been repeating throughout this year since the beginning, and I have been focusing on work too much, अपने थोड़ा फ्रेंड्स को छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, एंड इवन अपनी फन हॉबीज को छोड़ के. बट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, दैट इट्स नेवर गोना बी इनफ कि तुम जितना काम कर लो हमेशा कम पड़ेगा. अगर तुम फ्रीक हो मेरी तरह, हाँ भाई काम करना अच्छा लगता है, तो या ट्राई टू फाइंड आउट अ बैलेंस इन योर लाइफ, जिससे तुम्हारी इमोशनल, मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग भी बढ़िया रहे. पॉइंट नंबर 8. हाँ, पॉइंट नंबर 8. Be kind and grateful. This is such a basic and simple thing, yet I need to explain it because kindness is an emotion which reflects your concern towards other people. जितना जितना तुम kind रहोगे ना, उतना beneficial है for your mental peace, mental well-being and even for your relationship with other people. जितना तुम kind हो, चाहे सामने वाला जैसा भी हो, तुम तब तक ठीक रहो जब तक वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा रहा कोई भी. एंड जहां तुम्हें लगता है कुछ है, कोई इंटरेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है. एंड मैं भी कोई एक्सट्रीमिटीज वाले एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ. जस्ट मेक श्योर कि तुम किसी से बेमतलब में अकड़ के, गुस्सा दिखा के बड़े बनने की कोई जरूरत नहीं है. एवरीवन इज एट सेम लेवल एंड हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए जितना जितना पॉसिबल हो. सो द अदर थिंग इज बीइंग ग्रेटफुल. If you are able to watch this video, then I believe you are privileged enough कि तुम्हारे पास अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, घर वाले हैं, अपने लोग हैं, एंड जितनी बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए, वो सब है तुम्हारे पास. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू बी थैंकफुल कि जो जो हम लाइफ आज जी रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, चाहे वो मेरी लाइफ हो, चाहे तुम्हारी लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो. आई बिलीव वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड have don't access to it. So ये चीज की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स वाई जस्ट सुबह उठ के रात को सोने से पहले एक बार जस्ट ये बोलो कि आई एम थैंकफुल टू द थिंग्स दैट आई हैव, टू द पीपल दैट आई हैव इन माई लाइफ. You'll feel the difference. You'll feel the difference, bhai. I'm sure. Point number 9, and this is the last point of this section. Never undermine yourself with negative thoughts or think too little of yourself. Dream big. मैंने बहुत बहुत लोगों को आज की डेट में देखा है, कॉन्फिडेंस इतना मर चुका है अपने अंदर का, सेल्फ कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक्स चीज नहीं है. सामने वाले के पास ये है इसलिए वो वहां तक पहुंच गया. सामने वाले को तो ये चीज आती है, वो उसने इस पे इतना कुछ अचीव कर लिया, या उसके पास इतनी वेल्थ थी, या उसके बाद पता नहीं कौन से भगवान के दिए हुए टैलेंट था. यार ये सब फिजूल की बातें हैं. करने वाले कर जाते हैं, रास्ता खोज के कहीं भी निकल जाते हैं. ये मैं फील करता हूँ. हमारे पास जो भी है ना, मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू गेट दोज थिंग्स दैट यू वांटेड इन योर लाइफ. चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो जौन सी भी नेचर हो, कोई रोक नहीं रहा तुम्हें. जो तुम्हें रोक रहा है वो सिर्फ तुम ही हो. एंड मेक श्योर कि भाई तुम इस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज करो कि तुम कम नहीं हो किसी से. सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ये बात तो ट्रू है कि भाई तुम इतने तो इंसान है, 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. तुम एक क्या उखाड़ लोगे, बट उखाड़ने वाले उखाड़ लेते हैं, सोचते नहीं इतना. सो सपने हमेशा बड़े रखो, ड्रीम बिग. देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, रिलेशनशिप्स. Relationships are present in everybody's lives in various form and each form is important. कुछ भी किसी के साथ भी आपका रिश्ता ऊपर नीचे हो जाए तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में पूरा इम्पैक्ट आ जाता है. सो लेट्स अगेन मूव ऑन टू few lessons about relationship, starting from low to high with respect to the impact that they have in your life. So point number 10, do not hesitate to say hi to someone when you want to socialize. I am a very shy person, but I have understood the importance of socialization over many years in my life. बिकॉज अपने अंदर से ना ये फियर निकालना बहुत जरूरी है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर उसको मैं अप्रोच करूंगा जाके. बहुत बहुत जरूरी है. क्यों? हमें लगता है कि यार हमें वो पागल तो नहीं समझेगा, और विल आई अपीयर लाइक अ क्लाउन टू समबडी एल्स व्हेन आई एम ट्राइंग टू अप्रोच देम, आई एम ट्राइंग टू से हाय. बट ये फियर सारे दिमाग में रहते हैं. लेकिन जैसे ही आप किसी को हाय हेलो करने की कोशिश करते हो ना, विद अ प्रॉपर स्माइल एंड अ गुड एटीट्यूड इन अ पॉजिटिव वे, 95% ऑफ द टाइम लोग अच्छे से ही रिस्पॉन्ड करेंगे. क्योंकि बिकॉज सी देखो, दो चीजें हैं. या तो सामने वाला ये सोचता है, अलर्ट हो जाता है कि कोई स्ट्रेंजर है,
एंड हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया जाता है स्ट्रेंजरों से बात नहीं करनी। लेकिन अब आप खुद ये सोचो कि आप किसी इवेंट पे हो, किसी पार्टी में हो, या फिर किसी भी तरह के कम्युनिटी इवेंट में गए हो, वहां पे तो हाय हेलो कहोगे लोगों से, इट्स वेरी नॉर्मल। जहाँ सब लोग बात कर रहे हैं हाय यू, आप क्यों डरते हो? ट्रस्ट मी, जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा ना, यू लिटरली फील द डिफरेंस। एंड हाँ, ऑन अ साइड नोट, जस्ट मेंटेन योर बाउंड्रीज एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कैसे हम नॉर्मली अप्रोच करते हैं और क्या क्रीपी है, ये फिगर आउट करना डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 11, टेक आउट सम टाइम फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट, बट एज आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम बैलेंस आउट नहीं कर पाते। फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना, इंपॉर्टेंस देना इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वेलबींग, फॉर योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यार जितना बेसिक हो सकता है ना, फैमिली के साथ यार 1 घंटा बैठ के रात को खाने खाते टाइम, सुबह भाई सबके टाइम अलग है उठने के, आज की डेट में समझ आता है, कोई 10 बजे हमारी तरह उठते हैं, हम 9 बजे उठ रहे हैं, या फिर घर वाले और जल्दी उठ के अपना जल्दी चीजें करते हैं, तो यार एक कॉमन टाइम आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए, बाकी अपना पूरा काम किया, एनफ है। इफ यू लिव एट होम, अगर घर से बाहर रहते हो देन पता ही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, गिव रिस्पेक्ट टू अर्न रिस्पेक्ट। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड इन योर हार्ट, इन योर माइंड, बिकॉज इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं। चाहे कोई उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हमने इतने सारे डिविजन्स बना रखे हैं सोसाइटी वाइज, इकोनॉमिक वाइज, जो भी हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, सबसे हंस खेल के बात करनी है, किसी को छोटा फील नहीं कराना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, जो आज की डेट में लोग भूल के बैठे हैं कि भाई हम थोड़े बड़े हो गए, हम पे थोड़ा पैसा आ गया, दुनिया फेल हमारे आगे। ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और जितना माइंडसेट ऐसा लेके चलोगे, बहुत ऊपर जाके नीचे आओगे, ऐसा डाउनफॉल आता है फिर आप सोच भी नहीं सकते। तो जस्ट मेक श्योर कि भाई तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो, और जो नहीं देता तुम्हें रिस्पेक्ट, तुम्हें भी पता है, उस बात करने की जरूरत ही नहीं है उस इंसान से। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम एरोगेंट, नार्सिसिस्ट एंड नेगेटिव पीपल। देखो यार, दुनिया में ना बहुत बहुत टाइप के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे होंगे, बाय देयर एक्शंस कुछ बुरे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते हैं, बट कुछ लोग ना डिफरेंस समझ ही नहीं पाते बेसिक से बेसिक चीज़ों का, एंड विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू टू लिव योर ओन लाइफ, अंडरस्टैंड कि मेरे को कैसे रहना है और लोगों के साथ, हाउ शुड आई मेंटेन माई डिस्टेंस, हाउ शुड आई जज अदर्स, कि कैसे फिगर आउट करूँ कि ये इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, जस्ट बाय देयर एक्शंस। यार वही तुम्हारे साथ बदतमीजी से बिहेव कर रहा है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है अपने आप को लेके, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि यार दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी। और तुम तो ऐसे बनना ही मत कभी। छोटी मोटी कमियां सब में होती हैं, छोटी मोटे चीजें सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, विच इज टोटली फाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना नॉर्मल हो सके लोगों के साथ नहीं रह सकते। बाकी बहुत सारी स्टडीज हैं अराउंड डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट पैटर्न्स, विच इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन आई पर्सनली बिलीव a person can be generous, can be kind enough to respect everyone. So point number 14, don't chase anybody. If someone wants to go, then let them go. दुनिया बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जिंदगी में, बहुत सारे जाएंगे। तुम भी किसी का पार्ट हो गया at some point, और कभी नहीं होगे। It will be happening always. So try to understand the fact कि आप पे किसी और इंसान का कंट्रोल नहीं, ना किसी और इंसान पे आपका कंट्रोल है। डिफरेंट फेजेस होते हैं जब आप किसी की लाइफ में होते हो और कोई आपकी लाइफ में होता है। उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करना सीखो और उन मोमेंट्स को अप्रिशिएट करो। कोई अगर चाह भी रहा है ना, चाहे नेचुरली या चाहे इट्स द नीड ऑफ द मोमेंट, तो एक्सेप्ट इट। अपनी जिंदगी में अपने आप को प्रायोरिटी बनाना, बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग, अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत लोग जो रहेंगे साथ में, अगर उन पे सही टाइम इन्वेस्ट करोगे तो। सो पॉइंट नंबर 15, डोंट ट्रस्ट एनीबडी इजीली, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। सो मेरे पास कुछ खास ऐड ऑन करने को इस पॉइंट पे है नहीं, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, अगर कोई 18 से 20 या 16 साल का भी ये वीडियो गलती से देख रहा, तो कोई ना कोई मोमेंट ऐसा रहा होगा जहाँ आपको लगा होगा कि यार मैं इसको इतना अच्छा दोस्त मानता था, बट
ये क्या कर दिया उसने। तो 100% ट्रस्ट आप किसी पे कभी भी कर नहीं सकते, ये आप बात मान के चलो। कोई कभी भी कैसे भी बिहेव कर सकता है गिवन द सिचुएशन, गिवन देयर बेनिफिट। सो जस्ट बी अवेयर व्हेन यू शेयर थिंग्स विद समवन, कीप दैट इन माइंड कि क्या कितनी पर्सनल चीज किसको बता रहे हो, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, एंड सो बी केयरफुल। पॉइंट नंबर 16 या फिर लेसन नंबर 16, everybody deserves a second chance if they genuinely feel guilty about their mistakes। यार ये बहुत ही वेग सा पॉइंट है, क्योंकि मिस्टेक के ना लेवल्स हैं। मेरे लिए कोई चीज बहुत छोटी है, तुम्हारे लिए वो चीज बहुत बड़ी हो सकती है किसी ने जो करी है। सो इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, और कहीं ना कहीं जो बाउंड्री, एक बाउंड्री एक्सीट होती है उसके बारे में तो हम बात कर नहीं रहे, बट एक जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, आई थिंक दैट कैन बी इग्नोर्ड। सेकंड चांस हमेशा सामने वाले को दो, क्योंकि भाई गलती हम सबसे होती है, इतना ग्रज रख के बैठना भी आई डोंट थिंक इट्स गुड। अदरवाइज हम फिर वही चीज फील करते रहेंगे बार बार, एंड सामने वाला भी शायद इंप्रूव करना चाह रहा हो, वो भी इंप्रूव ना कर पाए। तो मे बी एक सेकंड चांस तो सब डिजर्व करते ही है। वही गिवन दैट मैं कोई एक्सट्रीमिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। उस केस में जो सिचुएशन का है, जो थिंकिंग का है, एनालिसिस का है, या बहुत सारी चीजों का मिश्रण कह लो, उस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पॉइंट नंबर 17, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर ग्रीवियंसेस, जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन। ठीक है ना यार, मतलब हम कितना ही अपने दिल में रख के चल लेंगे। वही मैं पिछले पॉइंट मेरे होते ही सारे ऐसे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा रिलेटेड होगा। कितना ही हम दिल में रख के चल लें कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इस ये तो बेकार आदमी, क्या होगा इससे। औरों को भी उसके बारे में बुरा बताते रहो, क्या पता इंसान इतना बढ़िया हो गया अपनी जिंदगी में आज की डेट में जो 4 साल पहले नहीं था। तो तुम वो क्यों पकड़ के बैठे हो, आगे बढ़ जाओ। ये नहीं है कि हाँ उससे बात करनी चालू कर दो, उससे दोस्ती यारी कर लो। जस्ट फॉरगिव, मूव ऑन, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, सामने वाले को अपनी पे देने दो, दैट्स इट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज लाइफ प्रिंसिपल्स। पॉइंट नंबर 18, एंड इसको ध्यान से सुनना। Prioritize yourself, your well-being and your work over everything else। तो दिस इज अ फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई इट। सिर्फ हम इमोशंस के चक्कर में आके डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई चल आज तो मस्ती मौज करने घूमने चलते हैं, सुबह सुबह सारे काम छोड़ के घूमने चले गए। सारे काम हमने सोचे थे कि आज पेंडिंग पड़ा है, ये करना है, आज ये वाली किताब खत्म करनी है, ये वाला सब्जेक्ट करना है, उसके बाद मेरे पास ये 4 नए स्किल्स है सीखने को जो मैं करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस। उसमें शायद वर्कआउट के भी कुछ नए टेक्निक्स आते हो, उसमें शायद जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे अराउंड तुम्हारी फील्ड ऑफ स्टडी का है वो आता हो। वो सब छोड़ के बैठ के मौज मस्ती, ठीक है अपनी जगह वो काम हो रहे हैं अब तो बिल्कुल बिल्कुल करो मौज मस्ती, लेकिन भाई नॉट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट। ठीक है, ये बात मेरे को कन्वे करनी थी। जो मैंने बहुत बड़ा लेसन सीखा है कि मौज मस्ती ठीक है, खेलना वेलना ठीक है, सब ठीक है, काम पूरे होने चाहिए। काम पूरे हो गए, सब करते रहो, कौन रोक रहा है। और काम को भी मजे से करो कि लगे यार सब भाड़ में जाए। लेकिन वही बात पहले वाली, बैलेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कॉम्प्लिकेटेड है यार चीजें, आसान इतना कुछ होता तो भाई सब मस्त खुशी नहीं होते। पॉइंट नंबर 19, हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। जिस इंसान का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है ना, लोग उस इंसान की वैल्यू करते हैं। और इमोशंस का कंट्रोल होना इसलिए जरूरी है ताकि हम बेटर डिसीजंस ले पाए एट द एंड अपने लिए। अगर आज को मैं एक टीम हैंडल कर रहा हूँ 15 लोगों की, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट में कोई बड़ा फॉल्ट आ गया और मैं डगमगा गया, मेरे नीचे जो अंडर 15 लोग हैं उनकी तो हालत खराब हो जाएगी मेरे को देख के कि ये क्या हो गया, इन्हें ऐसा कैसे हो रहा है, वो लोग कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को। तो हमेशा इमोशंस को कंट्रोल में रख के कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे टैकल इस चीज को, भी बड़ा फॉल्ट है कोई बात नहीं, विल डील विद इट समहाउ। फेस पे वो आना ही नहीं चाहिए अनटिल अनलेस कभी कभी होता है यार कि यार यू फील क्या ही हो गया, उतना फील करना आई बिलीव इम्पोर्टेंट है। बट हर जगह आप इमोशनली एक्ट नहीं कर सकते। देर आर सम पॉइंट्स व्हेन यू विल फील डाउन, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तब करो, बट नॉट इन एवरी केस कि यार रोने लग रहे हैं कुछ करने लग रहे हैं, वो फिर यार फिर तुम फाइट नहीं कर रहे हो उस चीज से जो तुम्हें प्रॉपर करनी चाहिए। दैट इज हाउ आई फील अबाउट थिंग्स। पॉइंट नंबर 20, डोंट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क, टेक एडवांटेज ऑफ स्मार्ट वर्क। मतलब इसका सिंपल सा यही है कि यार
कोई भी काम है उसको हल्के में नहीं लेना, अपना बेस्ट देना है एज मच एज पॉसिबल। जितने चेंजेस करने पड़े, जितने तुम्हें अपनी क्राफ्ट को, अपने वर्क को, जो भी पीस ऑफ एक्शन तुम कॉन्टिन्यूस स्टेट में कर रहे हो, उसको जितना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। उस चीज को कॉन्कर करने में टाइम लगता है, हार्ड वर्क लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू बी क्विक कि अच्छा ये काम ऐसे हो रहा था, तो अब इसको अगर 10 मिनट के अंदर करना है जो मैं 1 घंटा लगा रहा था, तो मैं ये 10 चीजें यूज कर सकता हूँ जो कि मेरा टाइम बचा रही है। समटाइम्स इट विल कॉस्ट यू मनी एज वेल, बट नथिंग इज ग्रेटर देन योर टाइम। ये समझ के चलना हमेशा। पॉइंट नंबर 21, ट्राई टू फाइंड गुड mentors and teachers and learn as much as you can from them. So this is a very underrated statement, and having a good mentor in your life can literally take you to extreme highs in your life. What do I even mean by that? यार देखो, सारी नॉलेज ना किताबों से नहीं मिल सकती आपको। कुछ लोग हैं जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने तुमसे ज्यादा जिंदगी जी है, उनके पास कुछ और ही एक्सपीरियंसेस है लाइफ के। वो एक्सपीरियंसेस जो एक इंसान को सिखा सकते हैं ना, शायद कुछ बुक्स नहीं सिखा सकती वो। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील, बट इसका मतलब ये नहीं बुक्स बेकार है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हैविंग अ गुड मेंटोर कैन लिटरली गिव यू सम सेंस ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ एज वेल एज path to a better guidance. But at the end, this is the last point or the advice that I would like to give to anybody. कि just don't give up on your dreams, on your hobbies, on your work, on your life. किसी भी एस्पेक्ट में गिव अप मत करना, बिकॉज यू नेवर नो आगे कब क्या हो जाए। यू नेवर नो कब तुम्हारी एक चीज ऐसे हिट हो जाए कि तुम बूम कर जाओ। यू नेवर नो। और कभी भी अपने आप को कम मत समझना। सो एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करते चलो, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो, खुश रहो। और सुनो, द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि आज 22 की एज में मैंने वीडियो बनाई है। जब मैं 30 का हो जाऊंगा, दोबारा एक वीडियो के साथ आऊंगा सिमिलर, जहाँ पे we'll be discussing about some new life lessons or new experiences that I have learned, जिनसे शायद हमें कुछ और ही सीखने को मिले। और क्या पता कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो इस वीडियो में हो, उनको हम कंप्लीटली रिजेक्ट कर दें। लेकिन उससे पहले we'll be coming up with more good content, more videos. So stay tuned and stay updated. And thank you. So this was Leon. Thanks for watching the video. If you liked this video, then hit that like button. Drop down in the comment section कि तुम्हारा सबसे बढ़िया लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ऐसी कोई लाइफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू शेयर टू अनदर पीपल, एंड शेयर दिस वीडियो उन लोगों के साथ whom you feel जिन्हें एक्चुअली गाइडेंस की नीड है। सो थैंक यू।